पूछते हैं कौन है आला हजरत, ऐसे नहीं, मोहब्बत से दोनों हाथ को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। किस जात का नाम है आला हजरत, किस शख्सियत का नाम है आला हजरत, किस आलिम रब्बानी का नाम है आला हजरत, किस मर्द मुजाहिद का नाम है आला हजरत। तो सुन लो, किताबे इश्क का उन्वान है आला हजरत, हमारे अकीदे की पहचान है आला हजरत, और रहेगा हमारे ही सर पर फख्र का सेहरा, हमारी टीम के कप्तान है आला हजरत। कौन है आला हजरत, किस जात का नाम है आला हजरत। आला हजरत को पहचानने के लिए आला ज़हन चाहिए। हमें वो आला हजरत को क्या समझ पाएगा जो आला हजरत की किताब का एक वर्क सही से ना पढ़ पाए, और वो आला हजरत पर उंगली उठाने की कोशिश करता है। इसी साल, गुज़िश्ता साल गालिबन अजमेर शरीफ में सिर्फ आशिकों ने आला हजरत की लिखी हुई कलाम सलाम पढ़ा था तो डाकुओं को एतराज हुआ। मैं समझाना चाह रहा हूं, कुछ बताना चाह रहा हूं। डाकुओं को यह एतराज हुआ कि सरदार के दरबार में गुलाम के नाम का नारा क्यों। ठीक इसी तरीके से कुछ लोगों को यह एतराज होता है, अगर महफिल इमाम हुसैन के नाम की है तो जहां इमाम हुसैन का नारा लगता है वहीं आशिकाने आला हजरत मसलके आला हजरत का भी नारा लगाते हैं। जहां गौसे आजम के नाम का नारा लगता है वहीं पर आला हजरत का भी नारा लगता है। जहां मखदूमे सिमना का नारा लगता है वहीं पर आला हजरत का भी नारा लगता है। जहां गरीब नवाज का नारा लगता है वहीं पर आला हजरत का भी नारा लगता है। जहां पर वारिसे देवा का नारा लगता है वहीं पर आला हजरत का भी नारा लगता है। अब लोगों को एतराज होता है जब महफिल इमाम हुसैन के नाम की है तो सिर्फ इमाम हुसैन के नाम का नारा लगाओ, फिर वहां आला हजरत का नारा क्यों लगा रहे हो। जब गौसे आजम के नाम की महफिल है तो सिर्फ गौसे आजम के नाम का नारा लगाओ, आला हजरत का नारा क्यों लगा रहे हो। जब महफिल गरीब नवाज के नाम की है तो गरीब नवाज का नारा लगाओ, आला हजरत का नारा क्यों लगा रहे हो। मैं जवाब देना चाहूंगा उलमा की मौजूदगी में कि आला हजरत का नारा क्यों। जवाब दे दूं, मोहब्बत से बोलो। जो आशिक है वो भी सुने, और जो मेरे आला हजरत को आला नहीं मानते वो भी सुने। और हजरत, ये मेरे आला हजरत की एक करामत है। करामत क्या है बताऊं? कि जो लोग आला हजरत को आला नहीं मानते वो भी कहते हैं तो आला हजरत ही कहते हैं, वो भी कहते हैं तो आला हजरत ही कहते हैं कि आला हजरत ने ऐसा लिखा, आला हजरत ने ऐसा कहा। आला पहले कहते हैं। सुनो, कुरान करीम के अंदर 114 सूरतें हैं। उन 114 सूरतों में एक सूरत है सूरा कहफ। आपने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा। सूरा कहफ के अंदर जिक्र असहाबे कहफ का है। सूरा कहफ के अंदर तज़किरा असहाबे कहफ का है। सूरे कहफ के अंदर बयान असहाबे कहफ का है। सूरे कहफ के अंदर किस्सा असहाबे कहफ का है। मगर उसी सूरत के अंदर
जिक्र एक कुत्ते का भी है। अब सवाल ये पैदा होता है, सूरे कहफ है, जिक्र असाबे कहफ का है, तस्करा असाबे कहफ का है, किस्सा असाबे कहफ का है, बयान असाबे कहफ का है, कहानी असाबे कहफ की है, तो फिर कुत्ते का जिक्र क्यों? तो उलमा जवाब देंगे मौलाना सुनो, इसलिए कि सूरे कहफ के अंदर असहाबे कहफ का जिक्र सरदार की हैसियत से है, तो कुत्ते का जिक्र वफादार की हैसियत से है। तो अब उन डाकुओं को बता दो कि आला हजरत का नारा क्यों है? गरीब नवाज का नारा सरदार की हैसियत से है, तो आला हजरत का नारा वफादार की हैसियत। आला हजरत ने हमें इश्क बताया है। कौन है आला हजरत? किस जात का नाम है आला हजरत? किस शख्सियत का नाम है आला हजरत? मैं कहता हूं आलिम नहीं, इल्म का नाम है आला हजरत। मुहिब नहीं बल्कि मोहब्बत का नाम है आला हजरत। इस्तिफ्ता की बारीक बीनी का नाम है आला हजरत। इमामे गजाली की शान तसव्वुफ का नाम है आला हजरत। इल्म की लाइब्रेरी का नाम है आला हजरत। इमामे आजम की शान फ़ुक़ाहत का नाम है आला हजरत। इमामे अहमद इब्ने हम्बल की जूदते तबा का नाम है आला हजरत। इमामे शाफ़ई की अक़ीदत का नाम है आला हजरत। इमामे मालिक की मोहब्बत का नाम है आला हजरत। इमामे राज़ी की शान तफसीर का नाम है आला हजरत। गौसे आज़म की करामत का नाम है आला हजरत। गरीब नवाज की इनायत का नाम है आला हजरत। अरे मेरे नबी के बेशुमार मौजज़ात में से एक मौजज़े का नाम है आला हजरत। कौन है आला हजरत? किस जात का नाम है आला हजरत? आज एतराज करते हैं लोग कि आप लोग जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी को कहते हैं तो सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, और बरेली के अहमद रजा को आला हजरत कहते हैं। क्या ये बरेली के अहमद रजा आला हजरत आपने कह दिया तो क्या ये माज़ल्ला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बड़े हो गए, ऊंचे हो गए? अरे आला हजरत कहना है तो नबी को कहो, आला हजरत कहना है तो सहाबी को कहो, आला हजरत कहना है तो किसी ताबेईन को कहो। बरेली के इमाम अहमद रजा खान को आला हजरत कह रहे हो, अबू बकर को हजरत अबू बकर कह रहे हो, उमर को हजरत उमर कह रहे हो, उस्मान को सिर्फ हजरत उस्मान कह रहे हो, मौला अली को सिर्फ हजरत मौला अली कह रहे हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत को सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हो, और बरेली के इमाम अहमद रजा को आप आला हजरत कह रहे हो। ये कहां से दुरुस्त है? ये कहां से सही है? कम पढ़े लिखे लोग बात को सुनने के बाद सोच में पड़ जाते हैं, बात तो सच्ची कह रहे हैं, बात तो ठीक ठाक ये कह रहे हैं। अरे हमारी नज़र में दुनिया में सबसे आला अगर कोई है तो अल्लाह के बाद वो मुस्तफ़ा की ज़ात है। मुस्तफ़ा के बाद, अंबिया के बाद अगर कोई दुनिया में सबसे आला ज़ात है तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की ज़ात है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बाद अगर कोई सबसे आला ज़ात है तो वो हज़रत उमर फारूक की ज़ात है। उमर फारूक के बाद अगर आला ज़ात है तो वो उस्मान गनी की ज़ात है। उस्मान गनी के बाद अगर कोई आला है तो वो मौला अली शेर खुदा है। और मौला अली के बाद अगर कोई आला है तो वो इमाम हसन है, वो इमाम हुसैन है, वो ताबेईन है, वो तबे ताबेईन है। आला हजरत ताबेईन में से भी नहीं है, आला हजरत तबे ताबेईन में से भी नहीं है। आला हजरत एक वली कामिलीन है, एक वली है। आला हजरत एक वली है, आला हजरत आलिम रब्बानी है, आला हजरत मुफ्ती है, आला हजरत हाफिज है, आला हजरत एक बेहतरीन कारी है। लेकिन बरेली के अहमद रजा को आला हजरत कहा जा रहा है, और उनसे बड़े जितने हजरत हैं सबको हजरत कहा जा रहा है। क्या ये बरेली के
के अहमद रजा इन तमाम हजरतों से बड़े हो गए। मैं कहता हूं नादान सुन ले, आला हजरत से पहले जितने भी बुजुर्गाने दीन दुनिया में आए वो तमाम बुजुर्गाने दीन बरेली के अहमद रजा के लिए आला हजरत जो पहले आए वो तमाम बुजुर्गाने दीन बरेली के इमाम अहमद रजा के लिए आला हजरत, और आला हजरत के बाद जितने हजरत दुनिया में आए वो तमाम हजरतों के लिए अहमद रजा आला हजरत। मामला क्लियर हो गया, बात हल हो गई। अबे पहले समझो तो, मेरे नबी ने हजरत अबू बकर को कहा सिद्दीक़ अकबर। क्या कहा? क्या कहा? पूरा मजमा बोले क्या कहा? अब इन उलमा से पूछो सिद्दीक़ अकबर का माना क्या है। सिद्दीक के माना सच्चा और अकबर के माना बड़ा। सिद्दीक़ अकबर माना हुआ सबसे बड़ा सच्चा। क्या हुआ? बोलो बोलो, क्या हुआ? क्या हुआ? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा सच्चा। मेरे नबी ने अबू बकर को कहा सिद्दीक़ अकबर, मगर कुरान कह रहा है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, सबसे बड़ा सच्चा अल्लाह है। सबसे बड़ा सच्चा, सबसे बड़ा सच्चा अल्लाह है। और मेरे मुस्तफा ने कहा सिद्दीक़ अकबर, तो क्या यहां शिर्क हो गया? शिर्क का मामला अगर ऐसे ही चले तो फिर मेरे नबी ने अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर कहा। कुरान कह रहा है सबसे बड़ा सच्चा अल्लाह है। अल्लाह ताला सारे जहान में सच्चा है। जर्रा बराबर भी अगर कोई उसमें कमी बेशी तलाश करे तो वो इंसान मुसलमान नहीं, वो ईमान वाला नहीं। लेकिन मेरे नबी ने अबू बकर को सच्चा कहा तो अबू बकर को सच्चा कहा कि ए अबू बकर, तुम ऐसे सच्चे हो, ऐसे सच्चे हो कि काफिरों ने झूठ साबित करने की कोशिश की, मगर तुमने अपनी सदाकत से बता दिया कि काफिर झूठे हैं, नबी के मानने वाले सच्चे। इसीलिए हम बरेली के इमाम अहमद रजा को आला हजरत कहते हैं। कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, कुछ लोगों को तकलीफ होती है, कुछ लोगों को ऐसी तकलीफ होती है कि हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं दर्द से। क्या आप लोग आला हजरत आला हजरत आला हजरत करते हैं? मैं कहता हूं फितना परवर आशिकों को जाने क्या तकलीफ है, बेखबर दानिश्वरों को जाने क्या तकलीफ है। ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, ये छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। देखो कौन है आला हजरत, किस जात का नाम है आला हजरत। अब मैं थोड़ा सा अपने रंग में आ रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा अपनी जज्बात में, अपनी मोहब्बतों में आइए तो थोड़ा सा हमारी मोहब्बत और आपके जज्बात का मिलाप हो जाए। देखिए कौन है आला हजरत, किस जात का नाम आला हजरत, किस शख्सियत का नाम है आला हजरत। आज दुनिया के अंदर कलम चलाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, आज दुनिया के अंदर कलम उठाने वाले आपको बहुत मिलेंगे। अगर एक डॉक्टर अपने हाथ में कलम लेता है तो वो दुनिया की दवाओं को लिखने की कोशिश करता है। अगर एक इंजीनियर अपने हाथ में कलम को लेता है वो दुनिया का नक्शा बनाने की कोशिश करता है। अगर सहाफ़ी अपने हाथ में कलम ले तो वो दुनिया के हालात को लिखने की कोशिश करे। अगर कोई दुनियादार अपने हाथ में कलम को लेता है तो कोई लैला और मजनू की मोहब्बतों की दास्तान लिखने की कोशिश करता है। अगर कोई दुनियादार अपने हाथ में कलम को लेता है तो हीर और रांझे की मोहब्बतों की दास्तान को सफेद किरतास पर कलम बंद करने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखना, किसी ने कलम उठाया तो लैला के गाल के बारे में लिखा, किसी ने कलम उठाया तो लैला के बाल के बारे में लिखा, किसी ने कलम उठाया तो हीर और रांझे की मोहब्बतों की दास्तान को
लिखने की कोशिश की, लेकिन एक बरेली का तन्हा इमाम अहमद रजा खान है जिन्होंने जब भी अपने हाथ में कलम को लिया है तो किसी दुनियादार की तारीफ नहीं की है, बल्कि जब भी आला हजरत का कलम चला है तो आला हजरत हमेशा तारीफ कर रहे हैं, तो मदीने के ताजदार की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, अहमद मुख्तार की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आओ देखो, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का सरे मुबारक है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की जुल्फे मुअंबर है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की मांग शरीफ है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की पेशानी मुबारक है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की भवे मुबारक है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की आंख शरीफ है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की निगाह नाज है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का कान मुबारक है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की बीनी शरीफ है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का रुखसारे मुबारक है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी के लभाए नाज है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का दहने अकदस है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की जबान फैज तर्जमान है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का लवाबे मुबारक है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की गुफ्तगू है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का दहने अकदस है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की दाढ़ी शरीफ है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का रुखे मुनव्वर है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की रंगत है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का गला मुबारक है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का दोषे अतहर है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की मोहरे नबूवत है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का हाथ शरीफ है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की कलाइयाँ है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की हथेली शरीफ है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी के अंगुष्ठे मुबारक है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की नाखून शरीफ है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का सीना मुबारक है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का दिले अतहर है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी की पुश्ते मुनव्वर है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का शिकमे मुनव्वर है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का कमर शरीफ है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का जानवे अतहर है, आला हजरत का कलम है, सामने मेरे नबी का कदमे रसूल है, आला हजरत का कलम है, और सामने सरापाए रसूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से आला हजरत, उर्से आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो आला हजरत का कलम कितना अजीम शान कलम है, आला हजरत का कलम कितना प्यारा कलम है। आला हजरत ने अपने कलम को उठाया तो मेरे नबी के सरे नाज के बारे में लिखा, जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे उस सरे ताजे रफ़अत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की जुल्फे मुअंबर के बारे में लिखा, वो करम की घटा गेसुए मुश्क सा लक्के अबरे रहमत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की मांग शरीफ के बारे में लिखा, लैलतुल कद्र में मतलइल फज्र हक मांग की इस्तकामत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की पेशानी के बारे में लिखा, जिनके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की भवे नाज के बारे में लिखा, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की चश्माने मुबारक के बारे में लिखा, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की निगाह नाज के बारे में लिखा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की नाक शरीफ के बारे में लिखा, नीची नजरों की शर्मो हया पे दुरूद ऊंची बीनी की रफ़अत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी के खद्दो कद के बारे में लिखा, उनके खद की सहूलत पे बेहद दुरूद, उनके कद की रशाकत पे लाखों
लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी के लभाए नाज के बारे में लिखा, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की दहने अकदस के बारे में लिखा, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्मो हिकमत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की जबान फैज तर्जमान के बारे में लिखा, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी के लवाबे मुबारक के बारे में लिखा, मेरे नबी के लवाबे मुबारक के बारे में लिखा, जिससे खारी कुएं शीरे जा बने, उस सुलाले हलावत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की जबान से निकलने वाले फसीहो बलीग कलमात के बारे में लिखा, उनकी प्यारी फसाहत पे बेहद दुरूद, उनके दिलकश बलागत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की गुफ्तगू की लज्जत के बारे में लिखा, उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद, उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की मुस्कुराहट के बारे में लिखा, जिससे तस्कीन दिन जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी के रेशे मुबारक के बारे में लिखा, रेशे खुश मोतदिल मरहमे रेशे दिल हालाए माहे नुदरत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की रंगत के बारे में लिखा, मेरे नबी के मुंह शरीफ के बारे में लिखा, चांद से मुंह पे ताबा दरख्शा दुरूद, नमक आगी सबाहत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी के दोषे मुबारक के बारे में लिखा, दोष पर दोष हैं जिनसे शाने शरफ, ऐसे शानों की शौकत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की मोहरे नबूवत के बारे में लिखा, हजरे अस्वद काबे जानो दिल यानी मोहरे नबूवत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की हाथ शरीफ के बारे में लिखा, हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समात पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की कुव्वते बाजू के बारे में लिखा, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की उंगली शरीफ के बारे में लिखा, जिनके दोबारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी की नाखून शरीफ के बारे में लिखा, ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल नाखूनों की बशारत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी के सीने मुबारक के बारे में लिखा, रफ़े ज़िक्र जलालत पे अरफा दुरूद, शरह सदरे सदारत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी के दिले अतहर के बारे में लिखा, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूँ गुंचाए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी के शिकमे मुबारक के बारे में लिखा, कुल जहां मिलकर जो की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी के जानवे अतहर के बारे में लिखा, अंबिया तय करे जानू जिनके हुजूर, जानुओं की वजाहत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया तो मेरे नबी के कदमे मुबारक के बारे में लिखा, खाई कुरान खा के गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। और जब ये इश्क, ये मोहब्बत, ये अकीदत आला हजरत ने हम गुलामों को दिया तो आज हर सुन्नी ये कहता नजर आ रहा है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। पूछते हो कौन है आला हजरत? उस साथ का नाम है आला हजरत, जिन्होंने सुन्नियों को यह दर्स दे दिया कि आशिकों,
मेरे नबी का सरे मुबारक भी लाजवाब है, मेरे नबी की जुल्फे मुबारक भी लाजवाब है, मेरे नबी की मांग शरीफ भी लाजवाब है, मेरे नबी की पेशानी भी लाजवाब है, मेरे नबी की भवें मुबारक भी लाजवाब है, मेरे नबी के चश्माने मुबारक भी लाजवाब है, मेरे नबी के निगाह नाज भी लाजवाब है, मेरे नबी का काने मुबारक भी लाजवाब है, मेरे नबी का नाक शरीफ भी लाजवाब है, मेरे नबी का चेहरा शरीफ भी लाजवाब है, मेरे नबी का लबे मुबारक भी लाजवाब है, मेरे नबी का दंदाने मुबारक भी लाजवाब है, मेरे नबी की जबान फैज तर्जमान भी लाजवाब है, मेरे नबी का बोलना भी लाजवाब है, मेरे नबी का चलना भी लाजवाब है, मेरे नबी का खाना भी लाजवाब है, मेरे नबी का सोना भी लाजवाब है, अरे मेरे नबी का सीना भी लाजवाब है, और मेरे नबी का मदीना भी लाजवाब है, मेरे नबी का दंदान भी लाजवाब है, और मेरे नबी का खानदान भी लाजवाब है, मेरे नबी का आना भी लाजवाब है, मेरे मुस्तफा का जाना भी लाजवाब है, मेरे नबी का आना मीलाद है, मेरे मुस्तफा का जाना मेराज है। मेरे नबी की मीलाद भी लाजवाब, और मेरे मुस्तफा की मेराज भी लाजवाब। आज आला हजरत पर एतराज करते हो, उस जात का नाम है आला हजरत, उस जात का नाम है। मैं एक जवाब देता हूं हजरत, आज लोग कहते हैं कि जितनी शिद्दत से आप लोग आला हजरत करते हो, उतनी शिद्दत से गरीब नवाज का नारा क्यों नहीं लगाते? आज ये एतराज होता है, जितनी शिद्दत से आप लोग आला हजरत करते हो, उतनी शिद्दत से मखदूम सिमना के नाम का नारा क्यों नहीं? उतनी शिद्दत से वारिस देवा का नारा क्यों नहीं? मैं कहता हूं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई समझौता नहीं। आओ बैठो, मैं समझाता हूं क्यों। आओ मैं समझाता हूं क्यों। याद रखना, यह हिंदुस्तान की जमीन किसी के बाप की जमीन नहीं, ख्वाजा पाक की जमीन है। बोलो 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 बोलो, ये मेरे ख्वाजा की जमीन है, हिंदुस्तान के राजा की जमीन है। और मेरे ख्वाजा जब तक भारत में है, कुर्सी पर कोई भी बैठ जाए, हुकूमत मेरे ख्वाजा की ही रहेगी। हुकूमत, बात आई है तो एक जुमला मेरे जहन में आ गया। हमेशा से हुकूमत मेरे ख्वाजा की भारत में रही है। कल इब्राहिम लोधी था, अगर जुमला पसंद आ जाए तो दुआ दे दीजिएगा। सुनिए, कल इब्राहिम लोधी था तो भी हुकूमत मेरे ख्वाजा की थी, और आज नरेंद्र मोदी है तो भी हुकूमत मेरे ख्वाजा की है। हमें भारत में रहकर ख्वाजा का नाम आए और आप नारा ना लगाओ। मजमे से कोई मुजाहिद खड़ा होकर नारा लगाए, एक मुजाहिद खड़ा होकर के नारा लगा दे, यही है सुन्नी। मुझे जो टाइम दिया गया है, मैं अपने वक्त के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं। हाँ, मैं बहुत करीब अपने वक्त के पहुंच चुका हूं। बस इन्हीं चंद मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू को समेट दूंगा। मैं उतना ही खिलाता हूं जितनी भूख लगी हो। कहिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। ये भारत की जमीन वलियों की जमीन है, ये भारत की जमीन
अल्लाह के महबूबीन की ज़मीन है। ये भारत की ज़मीन बुजुर्गाने दीन की ज़मीन है। ये भारत की ज़मीन मेरे ख्वाजा की ज़मीन है। ये भारत की ज़मीन महबूब इलाही की ज़मीन है। ये भारत की ज़मीन अमीर खुसरू की ज़मीन है। ये भारत की ज़मीन रोशन चिराग दहलवी की ज़मीन है। ये भारत की ज़मीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ज़मीन है। ये भारत की ज़मीन, ये भारत की ज़मीन मखदूम सिमना की ज़मीन है। ये भारत की ज़मीन, ये भारत की ज़मीन वारिसे देवा की ज़मीन है। ये भारत की ज़मीन गौसे बंगाला की ज़मीन है। ये भारत की ज़मीन वलियों की ज़मीन है। सुन लो, तुम कहते हो कि आला हजरत का नारा इतनी शिद्दत से क्यों? इसलिए कि आला हजरत से पहले जितने भी औलिया दुनिया हिंदुस्तान में आए हैं सबों ने इस्लाम फैलाया है। और जब इस्लाम पर हमला हुआ तो तन्हा बरेली के अहमद रजा खान ने इस्लाम को बचाया। और जिक्र शिद्दत के साथ बचाने वाले की होती है। अच्छा, आवाम की तरफ से 15 मिनट का इजाफा हो रहा है। आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊं या यहीं पे कटविस मारूं? बोलूं? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। दोनों हाथ को हवा में लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत, हम आला हजरत वाले, हमारे रग रग में आला हजरत बसा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी उर्से रजा में बरेली से चार्ज होकर के आया हूं। मोहब्बत से बोलो ना। और उर्से रजा से चंद ही दिन पहले मैं मदीना शरीफ से होकर के आया। मदीने का पावर भी लेकर के आया हूं। हाँ, इसलिए पतला दुबला समझ करके हल्के में मत लीजिएगा। सीने में मसलके आला हजरत का बारूद भरा हुआ है। सुनो, ये बुजुर्गों की जमीन है, ये वलियों की जमीन है। लेकिन जितने वली दुनिया में आए हैं हिंदुस्तान में, सबों ने इस्लाम फैलाया है। ख्वाजा ने इस्लाम फैलाया है, मखदूम सिमना ने इस्लाम को फैलाया है, वारिसे देवा ने इस्लाम को फैलाया है, महबूब इलाही ने इस्लाम को फैलाया है। और जब मेरे नबी की शान पर हमला हो रहा था, नबी के इख्तियारात पर हमला हो रहा था, मेरे नबी के इल्म गैब पर हमला हो रहा था, मेरे नबी के मकाम और मर्तबे पर हमला हो रहा था, तो उस वक्त सारी खानकाहें खामोश थी। उस वक्त तन्हा बरेली की सरजमीन पर आला हजरत खड़े हुए और जब अपने कलम को चलाया है तो न जाने कितने बदअकीदों की नस्लें कटती हुई नजर आई है, न जाने कितने बदअकीदों का ज़हन कटता हुआ नजर आया है। पता ये चला वलियों ने इस्लाम फैलाया है, तब बरेली के अहमद रजा खान ने इस्लाम को बचाया है। अब यहीं पर ठहर करके सुन लो, तारीफ, जिक्र, चर्चा हमेशा बचाने वाले की होती है। चर्चा हमेशा बचाने वाले की होती है। आप कहोगे मौलाना कैसे? मैं कहूंगा आओ 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 करीब आओ। इस्लामी जंगे करबला से पहले बहुत हुई। करबला से पहले इस्लामी जंगे बहुत हुई। बद्र की तारीख भूल गए, उहुद की तारीख भूल गए, खंदक के वाकयात भूल गए। हजरत अबू बकर के ज़माने में भी इस्लामी जंगे हुई, हजरत उमर के ज़माने में भी इस्लामी जंगे हुई, हजरत उस्मान गनी के ज़माने में भी इस्लामी जंगे हुई, हजरत मौला अली के ज़माने में भी इस्लामी जंगे हुई, हजरत अमीर माविया के दौर में भी इस्लामी जंग हुई, हजरत इमाम हसन के दौर में भी इस्लामी जंग हुई। लेकिन जंग तो बहुत हुई, लेकिन जितनी शिद्दत के साथ, कसरत के साथ हम करबला की तारीख को याद करते, जितनी शिद्दत के साथ
हुसैन की शहादत को बयान किया जाता है, उतनी शिद्दत के साथ हजरत उमर की शहादत को नहीं बयान किया जाता, उतनी शिद्दत के साथ हजरत अमीर हमजा की शहादत को नहीं बयान किया जाता, उतनी शिद्दत के साथ हजरत उस्मान गनी की शहादत को नहीं बयान किया जाता। आज इसी मजमे में अगर मैं किसी से पूछ लूं कि बताओ हजरत उमर की शहादत कब हुई, तो शायद कोई खड़ा होकर के बता सके। अगर मैं किसी से पूछूं बताओ हजरत अमीर हमजा की शहादत कब हुई, शायद कोई खड़ा होकर के बता सके। अगर मैं किसी से पूछूं कि बताओ हजरत उस्मान गनी की शहादत कब हुई, तो शायद कोई खड़ा होकर के बता सके। अगर मैं किसी से पूछूं कि बताओ जंगे बदर में कितने शोहदा शहीद हुए, तो शायद कोई खड़ा होकर के बता सके। लेकिन इसी मजमे के अंदर अगर छोटे से बच्चे को भी मैं खड़ा करूं और खड़ा करके मैं पूछूं कि बताओ इमाम हुसैन की शहादत कब हुई है, तो छोटा सा बच्चा भी कहेगा 10 मुहर्रमुल हराम को शहादत हुई है। अगर मैं पूछूं हजरत अली अकबर की शहादत कब हुई है, तो छोटा सा बच्चा भी कहेगा 10 मुहर्रमुल हराम को हुई है। अगर मैं पूछूं कि हजरत अली असगर की शहादत कब हुई है, तो छोटा सा बच्चा भी कहेगा कि 10 मुहर्रमुल हराम को हुई है। मैं कहूंगा बताओ 10 करबला के मैदान में कितने शोहदा शहीद हुए, तो छोटा बच्चा भी कहेगा कि 72 शोहदा शहीद हुए हैं, 72 करबला के मैदान में शहीद हुए हैं। अब मुझे कहने दो, जितनी शिद्दत के साथ हम करबला का जिक्र कर रहे हैं, जितनी शिद्दत के साथ हम करबला का वाकया बयान कर रहे हैं, जितनी शिद्दत के साथ हम अली अकबर की शहादत को सुन रहे हैं, जितनी शिद्दत के साथ हम हजरत मोहम्मद की शहादत को सुन रहे हैं, जितनी शिद्दत के साथ हम हजरत कासिम की शहादत को सुन रहे हैं, उतनी शिद्दत के साथ और किसी शोहदा की शहादत को बयान नहीं किया जाता। बद्र के वाकयात को नहीं बयान किया जाता, उहुद के वाकयात को नहीं बयान किया जाता, खंदक के वाकयात को नहीं बयान किया जाता। क्यों? तो जवाब यही मिलेगा कि करबला से पहले जितनी जंग हुई है वो सब इस्लाम फैलाने के लिए हुई है, और करबला में जो जंग हुई है वो इस्लाम बचाने के लिए हुई है। यही वजह है कि आज हर सुन्नी आला हजरत के नाम का नारा लगा रहा है। हम आला हजरत को मकान और कारोबार के नाम से नहीं पहचानते। आला हजरत ने हमें और आपको कारोबार करने का तरीका नहीं बताया। आला हजरत ने हमें और आपको दुनिया में दुनियादारी करने का तरीका नहीं सिखाया है। आला हजरत ने हमें और आपको मोहब्बत रसूल सिखाया है। आला हजरत ने हमें और आपको इश्क रसूल सिखाया है। और ऐसा आशिक जो रहे बरेली में कि होलो बसे जान दुरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस एहतमाम से मंजिल की सिमत बढ़ते रहो। ये है अदब की मंजिल, अदब से चलते रहो। भटक न जाए राह से हमारे कदम, कदम कदम पे दुरूदो सलाम पढ़ते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के इस जलसे में जलसा आशिके रसूल के नाम का है, मगर यहाँ के लोगों ने आशिके रसूल के जलसे में आले रसूल को भी बुलाया है। आशिके रसूल के जलसे में आले रसूल को बुलाया है। आशिके रसूल ने बताया कि आले रसूल का मर्तबा क्या है। बिछा दीजिए, इत्मीनान से बैठ जाइए। हाँ, मैं तो अभी नाश्ता दे रहा हूँ। हाँ, खाना हजरत आकर के कादरी मियां साहब किबला पेश करेंगे। हाँ, आले रसूल की जियारत करोगे
याद रखना, जिसने आले रसूल को देखा उसने रसूल को देखा। और मेरे आला हजरत ने हमें दर्स यही दिया है, यही दर्स दिया है। और हम अपने आला हजरत के दिए हुए दर्स पर अमल करते हैं कि जहां हम नारा शिद्दत से आले रसूल का लगाते हैं, वहीं हम नारा शिद्दत के साथ सहाबी रसूल का भी लगाते हैं। सहाबी रसूल का भी लगाते हैं। अब ऐसा ना हो कि आले रसूल की मोहब्बत में सहाबी रसूल पर आप अपनी जबान से बेअदबी के कलमात निकालो तो ईमान का जनाजा चल जाएगा। और सहाबी की मोहब्बत में आले रसूल के गुस्ताख बन जाओ तो भी ईमान का जनाजा निकल जाएगा। यही मेरे आला हजरत ने हमें पैगाम दिया है कि एक हाथ में दामने सहाबा हो तो एक हाथ में दामने अहले बैत हो। और एक जुमला मैं बहुत सख्त कहता हूँ, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत के हवाले से इसके आगे कोई बात ही नहीं हो सकती। मौलाना सुनो, बहुत सख्त जुमला है, शायद कि जिसको इनकार हो उसको बहुत बुरा लगे, और अगर लगे तो वो अपने घर में रहे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। लेकिन वो जुमला तो मैं बोलूंगा इश्क में, मोहब्बत में, कि सुनो, सहाबा और अहले बैत का वफादार वही होता है, जुमला नोट करना, सहाबा और अहले बैत का वफादार वही होता है जिसकी मां नेक होती है और बाप एक होता है। अब इसके आगे कोई बात ही नहीं है? हाँ, अब कोई सहाबी की शान में गुस्ताखी करे तो समझ लेना, अंदाजा लगा लेना, या तो मां नेक नहीं या तो बाप एक नहीं। हाँ, इसलिए सहाबा की मोहब्बत भी सीने में बैठाओ, यही मेरे आला हजरत का दर्स है। अहले बैत की मोहब्बत भी सीने में बैठाओ, यही आला हजरत का दर्स है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत ने आले रसूल की पालकी अपने कांधे पे उठाकर बताया कि आले रसूल का मर्तबा क्या है, और आले रसूल ने अपनी जबान से आला हजरत की तारीफ करके बताया कि आला हजरत का मकाम, आला हजरत का मकाम क्या है, आला हजरत का मर्तबा क्या है। आज कुछ जाहिल किस्म के लोग हैं, कुछ जाहिल किस्म के लोग हैं, कहते हैं ये बरेलवी आला हजरत करने वाले जितने हैं, ये लोग आले रसूल का जिक्र वैसा नहीं करते जितना ये लोग आला हजरत करते हैं। आले रसूल का तस्करा उतनी शिद्दत से नहीं करते जितना ये लोग आला हजरत करते हैं। एक साहब ने तो आगे बढ़ करके ये कह दिया कि अरे इनके आला हजरत आले रसूल के ताल्लुक से कुछ लिखेंगे तभी तो ये बरेलवी मौलवी बोलेंगे, तभी तो ये आला हजरत वाले बोलेंगे। इनके आला हजरत ने अहले बैत के ताल्लुक से लिखा क्या है, इनके आला हजरत ने अहले बैत के ताल्लुक से कलम चलाया कितना है। मैं कहता हूं अबे जाहिर, तुमने आला हजरत को पढ़ा कितना है, तुमने आला हजरत को समझा कितना है, आला हजरत की किताबों का मुताला तुमने किया कितना है। अबे आला हजरत की किताब का अगर एक हरफ एक वरक भी अगर तू पढ़ करके हमें सुना दे सही तरीके से, तो हम तुझे मान जाएंगे कि तू सही मानों में पढ़ा लिखा है, तू सही मानों में बहुत बड़ा आलिम है। आला हजरत की किताब को पढ़ नहीं सकता, जब पढ़ नहीं सकता तो आला हजरत को समझ कैसे सकता है। कहते हो कि आला हजरत ने अहले बैत के ताल्लुक से लिखा क्या है। इजहार अशरफ का जुमला नोट करो, आला हजरत ने अहले बैत के ताल्लुक से वो लिख दिया जो आज तक कोई शायर ना लिख सका। बहुत बड़ा दावा कर चुका हूं और अल्हम्दुलिल्लाह दलील भी रखता हूं। मोहब्बत से बोलो और मचल के बोलो, दलील भी रखता हूं। कोई शायर ना कह सका। लिखने वाले तो दुनिया में बहुत हुए, नाते लिखने वाले बहुत हैं, अभी भी हैं, और जब तक दुनिया कायम रहेगी लोग नबी की नात लिखते रहेंगे। लेकिन तमाम शायरों की शायरी को एक तरफ रख दो, आला हजरत के कलाम के एक शेर को
एक तरफ रख दो तो पूरी दुनिया के शायर यही कहेंगे, मुल्के सुखन के शाही तुमको रजा मुसल्लम की समत आ गए हैं, सिक्के बिठा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, कौन बना मेहमान काबा, नारे तकबीर। कहते हो इनके आला हजरत ने अहले बैत के ताल्लुक से लिखा क्या है, सुनो। आला हजरत ने वो लिख दिया, सिर्फ सैयदा फातिमा ही तक नहीं रखा, सिर्फ इमाम हसन इमाम हुसैन ही तक नहीं रखा, बल्कि आला हजरत का एक शेर सैयदा फातिमा से लेकर इमाम हसनो हुसैन से लेकर इस वक्त तक जो भी मेरे नबी के घराने में पैदा हुए, बोलो 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 बोलो, इस वक्त तक जो भी मेरे नबी का लाल पैदा हुआ, और इस वक्त तक ही नहीं, कयामत तक, कयामत तक जो भी आले रसूल होगा, जो भी मेरे नबी के घर का फूल होगा, आला हजरत सबकी अजमत को एक शेर में बयान करते हैं, यही कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। उस जात का नाम है आला हजरत, उस शख्सियत का नाम है आला हजरत, उस आलिम रब्बानी का नाम है आला हजरत, जिन्होंने आले रसूल की अजमतों को बयान किया है, आले रसूल के मकाम और मर्तबे को बयान किया है। ना इश्क में आला हजरत का जवाब है, ना मोहब्बत में आला हजरत का जवाब है। मैं कहता हूँ इश्क रिसालत के कुतुब मीनार का नाम आला हजरत है, मोहब्बत रसूल के ताज महल का नाम आला हजरत है। आओ आला हजरत का इश्क देखो। जब आला हजरत अजीमुल बरकत जब मदीनतुर रसूल में हाजिर हुए थे, गुंबद खजरा के सामने जब आला हजरत खड़े हुए थे, तो उस वक्त आपने अपने खानदान के लिए दुआ नहीं किया था, अपने घर वालों के लिए दुआ नहीं किया था, अपने मुरीदीन के लिए दुआ नहीं मांगी थी, बल्कि आला हजरत जब बारगाह रसूल में हाजिर हुए थे, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत के दयारे करम में मुआजह अक़दस के करीब खड़े हुए थे, तो आला हजरत ने अपने नबी की बारगाह में यही कहा था, ए मेरे आका, ए मेरे मुस्तफ़ा, ये मेरे आका, हमारा अकीदा है कि आप कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, आप कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। ए मेरे आका, अहमद रजा ने जब भी आंख बंद किया है और दीदार की ख्वाहिश पेश की है, तो या रसूल अल्लाह, ख्वाब में अहमद रजा ने आपका दीदार किया है, बंद आंखों में अहमद रजा ने आपकी जियारत की है, ख्वाब के आलम में अहमद रजा ने आपको देखा है। लेकिन ए मेरे आका, आज गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर है, आज आपका गुलाम आपके दयार में हाजिर है, आज आपसे मोहब्बत करने वाला आपकी बारगाह में हाजिर है। ए मेरे आका, आज अहमद रजा की ख्वाहिश ये है कि जीते जी माथे की नजर से अहमद रजा मदीनतुर रसूल में सुनहरी जाली के सामने आपके चेहरे अनवर की जियारत कर ले, आपके रुखे ज़ेबा की जियारत कर ले, आपका दीदार कर ले। ए मेरे आका, करम फरमा दे, ए मेरे आका, निगाह करम फरमा दे, या रसूल अल्लाह, दीदार करा दे। आज अहमद रजा तड़प रहा है दीदार रसूल के लिए, आज अहमद रजा मचल रहा है मुस्तफ़ा के जलवे की जियारत के लिए। या रसूल अल्लाह, जियारत करा दीजिए। आला हजरत दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं, आंखों से अश्क जारी है, रोते जा रहे हैं, नबी की बारगाह में दुआ करते जा रहे हैं, दीदार की ख्वाहिश बारगाह मुस्तफ़ा में पेश करते जा रहे हैं। ए मेरे आका, दुआ कर रहा हूँ, जियारत करा दीजिए, दीदार करा दीजिए। आज अहमद रजा मदीनतुर रसूल में सुनहरी जाली के सामने जियारत करना चाहता है। आला हजरत दुआ पे दुआ कर रहे थे, ख्वाहिश पे ख्वाहिश कर रहे थे। किताबों में आता है कि करीम नबी ने करम फरमा ही दिया, शफीक नबी ने रहम फरमा ही दिया। तारीख कहती है, उलमा
की मौजूदगी में जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि मदीनतुर रसूल में सुनहरी जाली के सामने आला हजरत ने जीते जी माथे की नजर से मेरे नबी के चेहरे की जियारत की है, मेरे नबी के जमाले जहां आरा की जियारत की है। और जैसे ही रुखे मुस्तफा को आला हजरत ने देखा, पुकार पड़े, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली। नारे तकबीर, नारे तक सुनो, बारगाहे रसूल है, नबी का चेहरा सामने है, आला हजरत खड़े हैं, नबी को देख रहे हैं। अब दिल से आवाज उठ रही है, अहमद रजा, अहमद रजा, नबी सामने है। तवज्जो चाहूंगा, मुस्तफा सामने है, सारे लोग मेरी तरफ देखेंगे, वो मोहब्बत का जज्बा देखे। नबी सामने है, दिल से आवाज आ रही है, अहमद रजा, नबी सामने है, सजदा कर लो, सर को झुका दो। लेकिन आला हजरत की निगाह में शरीयत की तलवार भी है। अहमद रजा, अगर सजदा करोगे तो शरीयत की तलवार चलेगी, और सजदा नहीं करोगे तो बज़ाहिर मोहब्बत का तकाजा। अहमद रजा, सलाम पढ़ोगे? अगर सलाम ही पढ़ोगे तो जब तक नहीं देखा था सलाम पढ़ते थे, जब तक नहीं देखा था सलाम पढ़ते थे। आज देखने के बाद भी सलाम पढ़ोगे तो फिर देखे अनदेखे में फर्क क्या रह जाएगा, दूरो करीब में फर्क क्या रह जाएगा। ए अहमद रजा, नबी सामने हैं, सर झुका दो, सजदा कर लो। लेकिन आला हजरत देख रहे हैं, सजदा दो तरह का है, एक सजदा ए ताबुदी है, एक सजदा ए ताजीमी है। सजदा ए ताबुदी अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह को करेंगे तो ये शिरक है, और इन्ना शिरका लजुल्मुल अजीम, शिरक बहुत बड़ा गुनाह है, शिरक करने वाले की मगफिरत नहीं। सजदा-ए ताज़ीमी भी हराम है। सजदा-ए ताज़ीमी न किसी नबी को जायज़, न किसी वली को जायज़, न किसी पीर को जायज़, न किसी गौस को जायज़, न किसी कुतुब को जायज़। सजदा-ए ताज़ीमी भी हराम है। याद रखना, अगर आज के दौर में कोई पीर कहे कि सजदा ताज़ीम का करो तो समझ लेना वो पीर नहीं बल्कि पैर है। अगर कोई कहे कि सजदा ताज़ीम का करो, समझ लेना वो पीर नहीं बल्कि पैर है। सजदा ताज़ीमी भी हराम है। आला हजरत देख रहे हैं, ताज़ीम का सजदा करूं तो ये भी हराम, अगर सजदा ताबूदी करूं तो ये शिरक है, शिरक करने वाले की मगफिरत नहीं। अगर सलाम पढ़ते हैं तो देखे अनदेखे में फर्क क्या रहेगा, दूर करीब में फर्क क्या रहेगा। ए अहमद रजा, अब करोगे तो क्या करोगे? बारगाहे रसूल में आला हजरत का इम्तिहान हो रहा है, दरबारे रसूल में आला हजरत का इम्तिहान हो रहा है। ए अहमद रजा, नबी सामने है, सर को झुका दो। मगर आला हजरत कह रहे हैं सजदा करूंगा, सर को झुकाऊंगा तो शरीयत की तलवार चल जाएगी। अगर सलाम ही पढ़ता हूं तो फिर देखे अनदेखे में फर्क क्या रहेगा। बारगाहे रसूल में आला हजरत का इम्तिहान हो रहा था, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ, यही इम्तिहान है। अब देखना यह है कि बारगाहे रसूल में, दयारे रसूल में, मुस्तफ़ा जाने रहमत के सामने आला हजरत इम्तिहान में कहां तक कामयाब है। तो हमने देखा कि आला हजरत ने मोहब्बतों के साथ ये जवाब दिया, ऐ शौक़े दिल। पूरा मजमा, ऐ दिल मुस्तरिब ना हो, ऐ दिल परेशान ना हो, ऐ दिल मगमूम ना हो, ऐ दिल रंजीदा ना हो, ऐ शौक़े दिल। ये सजदा गर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। लिहाजा अहमद रजा, शरीयत ने पाबंदी लगाई है तो सर के सजदे पर, मगर दिल के सजदे पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। लिहाजा अहमद रजा, सर झुके खुदा की बारगाह में, दिल झुके मुस्तफा की बारगाह। या रब
मेरा नसीब चमकता दिखाई दे, मेरा गुले उम्मीद महकता दिखाई दे, सजदा जहां करूं वहीं काबा दिखाई दे, सजदे से सर उठे तो मदीना दिखाई दे। याद रखना नबी की मोहब्बत जाने ईमान है, नबी की मोहब्बत रूह ईमान है, नबी की मोहब्बत अक्ल ईमान है, नबी की मोहब्बत जौहर ईमान है। आज का ये जलसा और आला हजरत का यही पैगाम है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम लो, दामने मुस्तफ़ा में आ पाए रसूल थाम लो, वमा अलैना इल्लल बलाग। यार जिंदा सोहबत बाकी, फिर जिंदगी रही मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।